जय हिंद, जय भारत एंड आपका स्वागत है सीयूटी यूजी स्टडी कैपिटल में। मेरा नाम संस्कार शुक्ल है और मैं फिर से आज कहूँ तुम्हारे लिए एक कमाल का वीडियो लेकर। अगर आप सीयूटी यूजी की तैयारी अब तक स्टार्ट नहीं की है तो भैया अब कर दो। अगर तुमने वीडियो में क्लिक किया है और अगर तुमने वीडियो में क्लिक किया है मतलब तुम चाहते हो अच्छा विश्वविद्यालय लेना, तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो। तुम्हारा छोटी मोटी मदद करके मैं जा रहा हूँ, ठीक है। बेस्ट बुक क्या होनी चाहिए जो आपको सीयूटी यूजी की तैयारी में मदद करेंगी एंड यहाँ से तुम्हारा पेपर बनता है, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट की बात करेंगे, लैंग्वेज की बात करेंगे, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के एंड में एज अ फोकस रिवॉर्ड, एज अ तुम्हारा बोनस, मैं तुमको 2021 के, 22 के, 23 के, 24 के, 25 के पीवाईक्यूज एंड सिलेबस फ्री में देके चला जाऊंगा, ठीक है। जो सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे तुम्हारी प्रिपरेशन में, तो वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि लास्ट तक ही सीरियस ऑडियंस बचेगी, इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस तब तक नहीं बचेगी, ठीक है। तो लास्ट तक अपना फोकस बना के रखना एंड फोकस रिवॉर्ड लेके जाना। अब हम बात कर लेते हैं बेस्ट बुक फॉर सीयूटी यूजी। एक और चीज यार, तुमको इस चैनल पे केवल जेन्युइन एंड ऑथेंटिक कंटेंट मिलेगा। मैं कभी भी कोई न्यूज़पेपर कटिंग या फालतू चीजों को वीडियो नहीं बनाता हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। तुम्हारी हर एक छोटी बड़ी मदद के लिए ना, तुम्हारा जो भी मन में डाउट आने वाला होता है बस यहाँ कमेंट कर देना और तुम्हारी जितनी मदद होगी टिल काउंसलिंग तक मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बस तुम चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। आ जाओ, हम बात कर लेते हैं। डोमेन है, लैंग्वेज है और जीएटी है। ये तीन पेपर का ही पेपर देना पड़ेगा, चाहे तुम बीए करना चाहते हो, बीएससी करना चाहते हो, बीकॉम करना चाहते हो, ये तीन पेपर तुमको देने पड़ेंगे। सबसे पहले अपन डोमेन की बात कर लेते हैं। तो डोमेन में ध्यान रखना, डोमेन में क्लियरली आती है एनसीईआरटी, है ना। एनसीईआरटी आती है और केवल क्लास 12 की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है हमको। कहाँ पढ़नी पड़ती है? केवल क्लास 12 की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है हमको, है ना। इसके अलावा कहीं की भी एनसीईआरटी नहीं आती है। तो डोमेन में तुमको पढ़ना भी क्या है, तुमको एनसीईआरटी ही पढ़ना है। डोमेन में कई लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमारी क्लास 12 में आदत क्या होती है, हम कोई ओसवाल की बुक पढ़ते हैं, कोई ऑल इन वन पढ़ते हैं, क्योंकि हमको बोर्ड पेपर में करना पड़ता है, आंसर राइटिंग करनी पड़ती है, लिखना पड़ता है। तो हम एक पन्ने का इंट्रोडक्शन लेके आ जाते हैं। लेकिन मेरे सीयूटी के पेपर में एमसीक्यू आता है और तुम्हारा एमसीक्यू कॉपी एंड पेस्ट बनता है एकदम एनसीईआरटी से, लाइन बाय लाइन तुम्हारा जो पेपर बनता है वो एनसीईआरटी से बनता है, क्योंकि स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होती है मतलब यूजीसी की कि जो पेपर बनेगा डोमेन पेपर का वो एनसीईआरटी बेस पे बनना चाहिए। तो अपन अगर ऑल इन वन पढ़ के जाएंगे, ओसवाल पढ़ के जाएंगे, अरिहंत पढ़ के जाएंगे, गाइड पढ़ के जाएंगे, तो हमसे पेपर बोर्ड एग्जाम में तो 10 सीजीपीए आ जाएगा, बट सीयूटी में तो हवा भी नहीं लगेगी। और एक और चीज ध्यान रखना, अगर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 90% भी आ गए ना, उसकी आज कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। आज कोई वैल्यू नहीं। अगर तुम्हारे क्लास का कोई स्टूडेंट है जो उसके 60% भी आ गए और उसने एसआरसीसी या बीएचओ इकोनॉमिक्स ऑनर्स क्लियर कर लिया और तुम्हारे 100% भी आ गए, तुम धरे के धरे रह जाओगे, उसकी ज्यादा वैल्यू है। तो हमको ज्यादा फोकस किस में करना है? सीयूटी यूजी पे करना है, जो 2026 में होने वाला है। प्रायोरिटी में सीयूटी यूजी होना चाहिए। बोर्ड जस्ट ऐसा है कि फेल नहीं होना, पास हो जाना 70-75% से, वो बढ़िया है। इसके अलावा मेन फोकस करो कि हमको द हिंदू, हंसराज, किरोरी मॉल कॉलेज या बीएचयू, डीयू, जेएनयू मिल जाए। यहाँ अगर एडमिशन हो गया ना, तो फिर कह सकते हो कि एक तरह से बहुत ज्यादा कमाल की चीजें हो जाएंगी आपके करियर में, एक नया स्टार्ट मिलेगा, है ना। तो डोमेन सब्जेक्ट ले पहले बात कर लेते हैं। केवल एक चीज पढ़ना, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं तुम लोगों से। हाँ, मैं थोड़ा सा कॉमर्स वालों को मदद कर देता हूं, ठीक है। कॉमर्स वालों की जो तुम्हारी मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी है, जो कि आपके स्कूल में चलती भी नहीं है, उसको नहीं पढ़ना चाहो तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि वो एनसीईआरटी एकदम से बहुत बकवास लिखी गई है। बाकी जितने साइंस वाले हो, ह्यूमैनिटीज वाले हो, चाहे तुम्हारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, जो भी हो, सबको एनसीईआरटी पढ़ के जानी है, ठीक है। सबको एनसीईआरटी पढ़ के जानी है, केवल क्लास 12 की एनसीईआरटी पढ़नी है। और यार कितनी अच्छी बात है, तुमको क्लास 12 का पेपर भी देना है ना। तो जब उसको पढ़ ही रहे हो तो गाइड मत पढ़ो ना, एनसीईआरटी को ही 4-5 बार रीड कर लो, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और रीड करने के बाद तुमको मैं पीवाईक्यू दे के जा ही रहा हूं, पीवाईक्यू दे के जा रहा हूं तुमको 5 साल के, उसको सॉल्व कर लो। इतनी मदद तुम्हारी कौन करेगा? तो बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो अपनी एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दो, उसको अंडरलाइन करना शुरू कर दो। और चैप्टर पढ़ने के बाद, ये पूरे तुमने चैप्टर पढ़ लिए, जाके पीवाईक्यू को सॉल्व कर लेना। तुम्हारा डोमेन का पेपर केवल एनसीईआरटी के बेसिस पर बनाया जाता है। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भैया बड़े आराम से पेपर्स को में बढ़िया स्कोर कर ले जाओगे। अगर तुमको पता है कि भैया नेशनल इनकम के 3 मेथड होते हैं निकालने की, प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, रिजर्व कैपिटल क्या होता है, ये सब, और आपके रिजर्व कैपिटल क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट क्या होता है और बाकी चीजें क्या होती हैं, ठीक है। बजट डेफिसिट क्या होता है, अगर तुमने इसको बढ़िया से लाइन बाय लाइन पढ़ के रखा हुआ है अपनी एनसीईआरटी से, तो तुम्हारा कोई भी मतलब दिक्कत नहीं हो सकता। तुमको डोमेन के पेपर में 200 तो बड़े आराम से स्कोर करोगे, ठीक है। 200 बड़े आराम स्कोर करोगे अगर एनसीईआरटी पढ़ के जाओगे। गाइड पढ़ के जाओगे तो 120 में भी लटक जाओगे, है ना। ये ध्यान रखना, क्योंकि आपका जो डोमेन का पेपर है वो आपके एनसीईआरटी के बेसिस पर ही बनता है। तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, डोमेन में एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। क्लियर? अब आ जाते हैं लैंग्वेज में, ठीक है। तो लैंग्वेज का पहले आप लोग सिलेबस देख लो, ठीक है। लैंग्वेज का पहले सिलेबस देख लो कि लैंग्वेज के सिलेबस में आता क्या है। कई लोग तो लैंग्वेज में डरा के रखे हैं कि बेटा तुमको एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। बहुत ईजी लैंग्वेज का आता है, कॉम्प्रहेंशन आता है, वोकैबुलरी आती है, बहुत बेसिक लेवल की ग्रामर आती है। रीअरेंज द सेंटेंस तो कर लोगे ना, जैसे मान लो सेंटेंस उसको अलग अलग तरीके से लेके रखा हुआ है, तुमको उसको रीअरेंज करना पड़ेगा, सही तरीके से कैसे लिखना है उसको, ठीक है। ये सब चीजें बड़े आराम से कर लोगे। ये तुम्हारा 2025 का देखो सिलेबस, वेबसाइट ओपन करके रखी हुई है। इंग्लिश का सिलेबस तुमको तुम्हारे सामने ही दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहीं पर भी नहीं लिखा ग्रामर में टेंस पूछेंगे, हेल्पिंग वर्ब पूछेंगे, कुछ भी पूछेंगे। आ जाओ, देखो सबसे पहले लिखा हुआ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन जी भर के आता है, ठीक है। और इसमें तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट बहुत टेस्ट होता है। मतलब तुमको तो सोचो, अगर तुम्हारे पास 4 कॉम्प्रहेंशन है और तुम्हारे पास टाइम 60 मिनट का है,
तुमको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के आंसर देना है तो उसमें रीडिंग स्किल बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है। फैक्चुअल होगा कॉम्प्रिहेंशन, नैरेटिव होगा और लिटरेरी होगा, ये तुम्हारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। वर्बल एबिलिटी में तुमसे पूछा हुआ है, हम आपसे रीअरेंजिंग द पार्ट्स पूछेंगे, वही जो मैं बता रहा था सेंटेंस वाला। आपसे मैच द फॉलोइंग पूछेंगे, चूज द करेक्ट वर्ड पूछेंगे और सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछेंगे। यहाँ कहीं वर्ब टेंस फलाना दिखाना लिख के रखा हुआ है, नहीं लिख के रखा हुआ ना, तो तुम्हारा लैंग्वेज सबसे ज्यादा इजीएस्ट पार्ट है। इसके लिए कोई तुमको बुक भी परचेज करने की नीड नहीं है। सबसे बेस्ट क्या है, मैं तुमको पीवाईक्यूज देके जा रहा हूं, उससे पूरा कवर कर लेना। एंड सिनोनिम एंटोनिम्स ये सब की प्रैक्टिस या आपको यूट्यूब वीडियोस कवर करके देख सकते हो, ठीक है, या तुमने कहीं बैच परचेज करके रखा है वहां से पढ़ लेना। बट ग्रामर में ज्यादा ग्रामर नहीं आती। सेम हिंदी लैंग्वेज वालों के लिए भी तुमको भी कोई छंद अलंकार रस नहीं आने वाला, एक्जैक्टली सेम डिट्टो सिलेबस तुम्हारा भी होता है, ठीक है। तो लैंग्वेज के लिए कोई भी बुक रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। कोई बुक पढ़ने जाओगे ना तो जितनी मार्केट में बुक आती है, पहली बात तो ध्यान रखो, सीयूटी के लिए कोई भी बुक नहीं बनाई गई है। सब बुक किसकी होती है, एसएससी की होती है या बैंक की होती है। और हमारा अभी ये वाला लेवल का पेपर नहीं आ रहा है। अपन अगर पढ़ के चले गए ना एसएससी वाली बुक जो नीतू मैम की आती है या लूसेंट की बुक आती है, हमारा तो नहीं आने वाला क्वेश्चन। मैं क्यों पढ़ के जाऊं फालतू में सब चीजें, है ना। मेरे पेपर में बहुत सिंपल लैंग्वेज का क्वेश्चन आ रहा है और लैंग्वेज सब जी भर भर के नंबर लाते हैं। मतलब लैंग्वेज अगर तुम्हारे 200% नंबर कम आए तो दिक्कत कर दी तुमने, ठीक है। लैंग्वेज बढ़िया आसानी से होता है, बढ़िया से नंबर भी स्कोर करके लाते हो। हाँ, चूज द करेक्ट वर्ड में ध्यान रखना कि वोकैबुलरी अनलिमिटेड तक मत पढ़ते रह जाना कि कितना पढ़ पाओगे, ठीक है। बाकी इनमें गलती नहीं होनी चाहिए। आपके जो कॉम्प्रिहेंशन है बढ़िया से एक बार उसकी रीड करने की मतलब अपनी जो एबिलिटी है उसको बढ़ा लेना, पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना, मॉक टेस्ट सॉल्व कर लेना, क्योंकि तुम जितना जल्दी अपनी टाइम मैनेजमेंट बढ़िया करोगे, लैंग्वेज उतना ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे और जितना अटेम्प्ट करोगे तुम्हारी एक्यूरेसी उतनी अच्छी होती जाएगी, क्योंकि पेपर बहुत मुश्किल नहीं होता लैंग्वेज का, ठीक है। अब मैं तुमको इसका हिंदी लैंग्वेज का पेपर भी दिखा देता हूँ, डिट्टो सेम है। देखो ये हिंदी लैंग्वेज खोल कर रखा हुआ मैंने, हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, सीयूटी यूजी। क्या पूछा है, फैक्चुअल नैरेटिव लिटरेरी पैसेज पूछेंगे और वर्बल एबिलिटी में ये पूछेंगे। ग्रामर कहीं पे बोला भी नहीं है, तो ग्रामर में इतना परेशान नहीं होना है ना। अब आ जाते हैं हमारे सेकंड, लैंग्वेज का हमने बात कर ली, ठीक है, लैंग्वेज की बात कर ली। फिर आ जाते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। अगर इस साल कई लोगों का सपना तोड़ा है बीएचयू में, डीयू में, जेएनयू में एडमिशन लेने के लिए, तो लैंग्वेज मतलब वो जीएटी ने तोड़ा, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा बिगेस्ट मुश्किल वाला पार्ट है तुम्हारे पूरे जर्नी में, ठीक है। और इसके इस साल 50 पेपर हुए हैं, ठीक है। 50 मतलब इसके बहुत सारे पेपर हुए हैं। हाईएस्ट जो बच्चे पेपर देने जाते हैं किसी का, तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर देने जाते हैं। 8 लाख बच्चों ने इसका पेपर दिया था। अगर आप बीए करना चाहते हो बीएचयू से, तुमको किसका पेपर देना पड़ेगा, जीएटी का और लैंग्वेज का। जेएनयू करना चाहते हो तो किसका पेपर देना पड़ेगा, जीएटी का, लैंग्वेज का। बीवॉक करना चाहते हो किसका पेपर देना पड़ेगा, जीएटी का, लैंग्वेज का। बीकॉम करना चाहते हो किसका पेपर देना पड़ेगा, जीएटी का, लैंग्वेज का। तो तुम बीए, बीएससी, बीकॉम, बीवॉक, बीएलएलबी, बीबीए कुछ भी करना चाहते हो, जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इज कंपलसरी फॉर यू, ठीक है। तुमको ये पेपर देना ही देना पड़ेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे ज्यादा टफेस्ट है वो तुम्हारे लिए यही है, सबसे ज्यादा मुश्किल क्रैक करना तुम्हारे लिए इसी को है, ठीक है। क्योंकि तुम जो डोमेन वाला पेपर है ना उसको ऑलरेडी क्लास 12 में पढ़ रहे हो, तो तुम्हारा इतना गलत नहीं होगा। लैंग्वेज वाली चीज तुमको मैंने बता दी, इतनी मुश्किल है नहीं, थोड़ा भी ध्यान दोगे तो बढ़िया से स्कोर कर ले जाओगे। बट जीएटी कंप्लीटली नहीं हुआ आपके लिए, क्योंकि जीएटी का सिलेबस क्या होता है भैया, जीएटी का सिलेबस होता है, ठीक है। आपको इसमें जीके जीएस आती है, जीके जीएस में ऑटोमेटिक समझ जाओ, इसमें हिस्ट्री आएगी, पॉलिटी आएगी, इकोनॉमिक्स आएगी, स्टैटिक जीके आएगी, करंट अफेयर आएगी एंड जनरल साइंस आएगी। जनरल साइंस फॉर एग्जांपल, मतलब जनरल साइंस से बहुत डिटेल में मत चले जाना कि मेंडली ने कौन सी थ्योरी, मतलब मेंडली ने कौन सा वो सब किया था या न्यूटन के मोशंस कौन थे, सब नहीं याद करना है। बट तुमको जनरल साइंस आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, लाइपेज, एमाइलेज, पेप्सिन, ट्राइप्सिन, ये सब जो हमारे एंजाइम जूस निकलते हैं बॉडी से वो कहां से निकलते हैं, बाइल जूस क्या होता है, ठीक है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, तो ये हमारे जनरल साइंस का पार्ट है। और कौन सी मच्छर काटने से मलेरिया हो जाता है, प्रोटोजोआ क्या होता है, ठीक है, ये आपके जनरल साइंस में आता है। करंट अफेयर में ध्यान रखो, यूपीएससी वाला करंट अफेयर नहीं आता, बहुत सिंपल लेवल का करंट अफेयर आता है। इस साल का ब्रिक्स समिट कहां पर हुआ था, G20 समिट कहां पर हुआ था, इस साल का नोबेल प्राइज किसको मिला है लिटरेचर में, ऐसी वाली करंट अफेयर आती है। देन स्टैटिक जीके आती है। स्टैटिक जीके फॉर एग्जांपल हमारे पहले उनको हमारे फादर ऑफ इंडियन साइंस किसको कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम किसको कहा जाता है, इसरो की स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहां है, WTO का हेडक्वार्टर कहां है, ये हमारे स्टैटिक जीके का पार्ट होता है। देन हमारी इकोनॉमिक्स आती है, पॉलिटी आती है और हिस्ट्री आती है, और मैं ज्योग्राफी कैसे भूल गया, ज्योग्राफी आती है, ठीक है, ये हो गया। फिर तुम्हारे मैथ्स आती है, मैथ्स तुम्हारे 8वीं लेवल तक की मान लो, पर ये लोग कहते हैं 8वीं लेवल, देते 10वीं लेवल तक का है, ठीक है। फिर तुम्हारे आ जाती है रीजनिंग, ठीक है। और एक इन्होंने नया चीज इस साल ऐड कर दिया था, हम आपसे थोड़ा बहुत एनवायरमेंट भी पूछ लेंगे तो बुरा मत मान जाना, ठीक है। मैं तुमको सिलेबस से दिखा देता हूं, आ जाओ। देखो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का सिलेबस है, इसको देखो। इन्होंने बोला जनरल नॉलेज करंट अफेयर पूछेंगे, जनरल नॉलेज में मतलब जो मैंने तुमको बताया वही, ठीक है। फिर जनरल मेंटल एबिलिटी पूछेंगे, फिर रीजनिंग पूछेंगे, फिर लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग पूछेंगे, ये उसी का पार्ट होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपसे जनरल साइंस पूछेंगे। इस साल 2025 में इन्होंने एक वर्ड ऐड कर दिया है, एनवायरमेंट लिटरेसी। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, अर्थ समिट हुआ था 1992 में, एजेंडा 21 क्या है, इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की है, तो वो क्या है, तो हमारे साइंस वाला पार्ट, इन्वायरमेंटल साइंस वाला, लिटरेसी वाला पार्ट आ जाता है। तो ये बिगेस्ट चैलेंज है, ठीक है। इस बार जिसने अगर जनरल टेस्ट के 250 नंबर में से जिसने
120 130 भी स्कोर किया था ना, वो इस बार के 90% स्टूडेंट से ज्यादा बेटर था। मतलब ये हाल था लोगों का जीएटी में। हमारे पास ऑलमोस्ट बहुत सारी मार्कशीट है जो स्टूडेंट से भर के रखी हुई, तो मैं तुमको दिखाऊंगा बहुत ही बुरा हाल था लोगों का। मतलब 50 नंबर नहीं क्रॉस कर पा रहे थे जीएटी में, ठीक है, क्योंकि इसमें ना तुमको जो भी पढ़ोगे वो पूरा न्यू है। आपने शायद तक अब तक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, स्ट्रैटेजी के करंट अफेयर नहीं पढ़ा होगा, मैथ्स बहुत टाइम से नहीं पढ़ी होगी, और रीजनिंग भी नहीं पढ़ के रखी होगी, ठीक है। तो ये तुम्हारे लिए पूरा का पूरा न्यू वाली चीजें आपको जो पढ़नी है। अब इसके लिए कोई बुक बता दो भैया। देखो ऐसी कोई मार्केट में बुक नहीं आती, मैं तुमको क्लियरली बता रहा हूँ। अगर आती होती तो सब उसको पढ़ लिए होते और बड़ी फेमस हो जाती बुक, ठीक है। जितनी भी मार्केट में बुक आती है वो सभी बुक जो आती है वो तुम्हारे एसएससी के लिए आती है, ठीक है, या आपके पीसीएस एग्जाम्स के लिए आती है, या आपके बैंक एग्जाम के लिए आती है। सीयूटी के लिए कोई एक्स्ट्रा बुक ऐसी नहीं आती। एक बुक है जिसका नाम है लूसेंट, ठीक है, और बहुत बल्कि है, बहुत बल्कि है। अगर तुमको विश्वास नहीं हो रहा, तुम जाके दुकान में उसको एक बार देखना उस बुक को, ठीक है, वो बहुत बल्कि है। उसको 6 महीने में याद करना इम्पॉसिबल है। और कोई भी चीज जिसको मैं पढ़ता हूं, अगर उसको मैं 3 बार रिवीजन नहीं कर सकता तो कचड़े के बराबर है, वो कभी मुझे लाइफ में याद नहीं रहेगा। तो जीएटी में ऐसा कोई अलग से बुक नहीं आती, ऐसी कोई बुक है नहीं। अलग अलग जनरल मतलब उसकी बुक्स आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तुम अगर मैथ्स की कोई बुक खरीदने जाओगे आर एस अग्रवाल की, तुम उसको ले तो लोगे, बट यार मैथ्स में जो मान लो उसमें परसेंटेज कुछ टॉपिक्स हुए हैं, तो तुम्हारे वाले जो लेवल है ना, वो पहला दूसरा तीसरे टॉपिक तक के क्वेश्चन आते हैं, उसमें ना बहुत ज्यादा लेवल देखे रखे हुए हैं, और फिर तुम उसको सॉल्व करोगे तुमसे बनेगा नहीं, डिमोटिवेट जाओगे, छोड़ दोगे, ठीक है। तो इसके लिए जीएटी के लिए कोई ऐसी पर्टिकुलरली बुक नहीं आती है। अगर आपके किसी बड़े भाई ने जीएटी का पेपर दिया है तो उनसे गाइडेंस ले लेना, नहीं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं भी तो बड़ा भाई हूं ना, तो मैं तुमको यहाँ पे गाइड करता रहूंगा। तो जीएटी वाले के लिए कोई ऐसी बुक नहीं आती। तुम कोई बुक परचेज करना चाहते हो तो कोई भी बुक जाके परचेज कर सकते हो, सीएचएसएल लेवल की जो एसएससी की बुक आती है, ठीक है, वो क्योंकि सीयूटी की कोई बुक नहीं है। सबने छाप जरूर रखी है, अरिहंत ने छाप रखी है, उस्वाल ने छाप रखी है, छाप सबने रखी है, बट एक भी कंटेंट उनका रेलेवेंट नहीं है सीयूटी जीटी के लिए, ठीक है। तो इसके लिए कोई बुक नहीं है। इसलिए तुमको तैयारी अपनी खुद से करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी? पीवाईक्यू एंड सिलेबस से एनालिसिस करो, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, उन टॉपिक्स को स्टार्ट करना शुरू कर दो, उनके क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो, ठीक है। और हाँ, ये अगर तुम दिन में 3 घंटा देने को रेडी नहीं हो, 3 घंटा चलो मैंने अभी ज्यादा बोल दिया, 2 घंटा अगर तुम दिन में जीएटी को नहीं दोगे, ठीक है, तो फरवरी के बाद तुमको लगेगा मैं जीएटी की तैयारी कर लूंगा, तो भूल जाना, ठीक है। तुम भी उसी वाले कैटेगरी में आ जाओगे, भैया अभी मैं बोर्ड एग्जाम में फोकस करूंगा, फिर मैं ड्रॉप लूंगा, फिर मैं तैयारी करूंगा। होता क्या है, कई लोग साथ ये चीजें सक्सेसफुल हो जाती हैं, वो लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं, फिर ड्रॉप लेते हैं, फिर उनका सच में 1 साल में एडमिशन हो जाता है बढ़िया कॉलेज में। लेकिन 90% के साथ क्या होता है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी की है, जीएटी में ध्यान दिए नहीं, इस साल का बर्बाद गया, 1 साल का ड्रॉप लिए, फिर पेपर दिए, वो साल भी बर्बाद गया, फिर साइड में किसी डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं अपने आलतू फालतू वाले, और लग जाते हैं, है ना। तो 2 घंटा अभी से देना स्टार्ट कर देना, तभी जीएटी मतलब थोड़ा बहुत स्कोर कर पाओगे जीएटी से। अब आ जाओ तुमको पीवाईक्यू कैसे मिलेंगे उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। सबसे ज्यादा मोस्ट अफोर्डेबल बैचेस हमारे पास है, बट तुमको मैं एक चीज बहुत ईमानदारी से बोल देता हूँ, ठीक है। अगर तुमको लगता है भैया आपको मैं बैच परचेज कर लूंगा, मेरा एडमिशन हो जाएगा, नहीं होगा, मैं एकदम सीधा बता रहा हूँ, नहीं होगा। अगर भैया तेरे को 3-4 घंटा तो दिन में नहीं दे सकता, ठीक है, तो तुम्हारा एडमिशन मतलब मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ। बैचेस में मैं तुमको एक चीज गारंटी ले रहा हूँ, मैं जो पढ़ाऊंगा उसका आरओआई इज एक्जैक्टली 100%, ठीक है। मतलब हम लोग जो पढ़ाएंगे तुमको वो तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा, पर तुमको पढ़ के तो जाना पड़ेगा। इतना ईमानदारी तो निभानी पड़ेगी कि जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ के तो चले जाओ, ठीक है। इतना करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा एडमिशन होने के चांसेस है। क्योंकि तुमको मेन प्रॉब्लम यही है कि मैं कितना हिस्ट्री पढ़ूं, कितना पॉलिटी पढ़ूं, कितना ज्योग्राफी पढ़ूं, कौन सा परसेंटेज का टॉपिक पढ़ूं, कौन सा सिंपल इंटरेस्ट पढ़ूं, कैसे रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ूं, तुमको वो सब मैं पढ़ा के भेज रहा हूं, और जो मैं पढ़ाऊंगा उससे क्वेश्चन आएगा। बट ये सब पढ़ के जाना, इसका रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना, मॉक टेस्ट लगाना, फ्री टेस्ट सीरीज लगाना, इसके बाद जाना, तब तुम्हारा सिलेक्शन गारंटेड है, वो 100% है, ठीक है। केवल बैच लेने से सिलेक्शन नहीं होगा। और ये बैच लेने से पहले एक काम करना, हर दिन हमारी यूट्यूब क्लासेस होती है, उनको एक बार ज्वाइन करके देख लेना तुमको कैसा लगता है पढ़ के, और पीवाईक्यू और सिलेबस लगाने के बाद किसी का भी बैच ज्वाइन करना, चाहे हमारा चाहे किसी और का भी, उसके बाद ही ज्वाइन करना, ठीक है। प्राइस बहुत कम करके रखे हुए हैं यार, ठीक है। 2000 का तुमको जीएटी का, तुमको केवल जीएटी पढ़ना है तो 2000 में, और इसमें तुमको 20% का ऑफ में और देके जाऊंगा, ठीक है। बीए ऑनर्स हो तो अगर तुमको जीएटी और लैंग्वेज दोनों पढ़ना है तो तुमको 2499 लगेगा, पर इसमें भी 20% का ऑफ मिल जाएगा। सभी कोर्स में 20% का ऑफ है। अभी बता देता हूँ मैं कोड क्या है, फीचर्स क्या है। लाइव क्लास होती है हर दिन तुम्हारे लिए, ठीक है। अगर नहीं देख पाते हो तो रिकॉर्डेड देख लेना, क्योंकि स्कूल जाना रहता है, ठीक है। कंटेंट तुमको बाइलिंगुअल मिलेगा, तो नोट्स क्योंकि बनाने का टाइम नहीं है ना बनाना, तो तुमको बने बनाए नोट्स मिलेंगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज तुमको फ्री मिलेगी। पीवाईक्यू का इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो आपको सिखाएंगे पेड बैचेस में, और 1-to-1 फ्री गाइडेंस रहेगा तुम्हारे लिए हमारे पास, ठीक है। तुम्हारे पास गाइडेंस रहेगा, ठीक है। मतलब काउंसलिंग तक तुमको कहीं नीड होगी ना, वहां तक तुम्हारी हेल्प करेंगे। और ऐसा नहीं तुम कॉल लगाते रह जाओगे टेक्निकल टीम को, तुम्हारे पास मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, कोई भी डाउट होगा मैं तुमको रिप्लाई करूंगा उस चीज से रिलेटेड, ठीक है। और अगर कोई सारे कोर्सेज है, बीकॉम है, चाहे देखो बीकॉम का अगर तुमको तैयारी करनी है उसमें भी जीएटी पढ़ना ही है, डोमेन पढ़ना है, लैंग्वेज पढ़ना है। बीएससी है, बीबीए में भी जीएटी लैंग्वेज आता है, बीओक में भी जीएटी लैंग्वेज आता है, बीएलएलबी में भी जीएटी लैंग्वेज आता है। बीए ऑनर्स अगर कंप्लीट पढ़ना है जीएटी डोमेन लैंग्वेज, तो ये सारे बैचेस हैं, जाके परचेज कर सकते हो, ठीक है। परचेज कैसे करना है, स्टडी कैपिटल की आप डाउनलोड कर लेना। जैसे डाउनलोड करोगे यहाँ पे सीयूटी यूजी वाला कोर्स दिखेगा, क्लिक करियो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जब पेमेंट करने से पहले आना ना, तो पूरा पेमेंट मत कर देना। यहाँ पे लिखा होगा हैव अ कूपन कोड अप्लाई हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे कूपन कोड डाल देना संस्कार 20, SANSKAR 20, ठीक है। तुमको 20% का ऑफ मिल जाएगा।
तो 2000 का जो बैच है वो तुमको उसमें 300-400 रुपये ऑफ मिल जाएगा, तो तुमको अच्छा 1600 का बैच पड़ जाएगा। ठीक है, जो 2400 का बैच है वो तुमको 1900 का या 1900 का पड़ जाएगा या 2000 का पड़ जाएगा। ठीक है, तो संस्कार 20 इस कूपन कोड को यूज कर लेना। अब आ जाओ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज कहाँ से मिलेंगे आपको और सिलेबस कहाँ से मिलेगा, है ना। इसके लिए 9198451120, ठीक है, इस व्हाट्सअप नंबर में अपना नाम और तुम किस कोर्स की तैयारी कर रहे हो और तुमको किसके पीवाईक्यू चाहिए मेंशन कर देना। तुमको 1 या 2 दिन के अंदर पीवाईक्यू सेंड कर देंगे फॉर 5 साल के लगातार पीवाईक्यू सेंड कर देंगे, एक जगह बना के एकदम सिस्टमैटिक वे में, जिससे आपको जहां परेशान ना होना पड़े। साथ में हर कॉलेज का सिलेबस सेंड कर देंगे। ठीक है, हर कॉलेज का नहीं, हर सब्जेक्ट का सिलेबस सेंड कर देंगे। 9198451120 ये आपका व्हाट्सअप नंबर है, तो इसको ध्यान रखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि जितने भी तुम्हारे मन में डाउट आने वाले हैं, जो तुम्हारे मन में क्वेश्चन आने वाले हैं, तुमको सबका यहाँ पे रिप्लाई मिलेगा। तो चैनल को ज्वाइन करके रखना। मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय बाय।